हेलो गाइस, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो ईएसआईसी यूडीसी की तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। गाइस, आपने सारा सिलेबस एक बार कवर अप कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, मान के चलिए तो अप्रोक्स एक महीने का टाइम है, क्योंकि जो 19 मार्च को मेरा क्या है, यूडीसी का पेपर है। ठीक है, तो गाइस हमारे पास टोटल वैकेंसी कितनी है यूडीसी के लिए? हमारे पास 1800 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, तो ये हमारा मॉक नंबर कौन सा है गाइस? ये मेरा मॉक नंबर 5th है गाइस। इससे पहले मैं 4 मॉक ऑलरेडी करा रखा हूँ। 11 बजे टाइमिंग रहते हैं गाइस, कुछ कारणवश इन क्लासेस में डिले हो गया था। गाइस मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने सारे मॉक कर लिए ना तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, मैंने चारों मॉक कराए, 2 मॉक ऐसे थे जो प्रीवियस पेपर बेस्ड थे, और जो अब मॉक जो करवा रहा हूँ मेरे, वो है मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू ऐसा तैयार किया है मैंने मटेरियल को। गाइस 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन के 50 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सारे मॉक देख लिए ना तो मैं गारंटी देता हूं आपके 45 प्लस मार्क्स इजीली आप कर जाओगे गाइस। ठीक है, और एक सब्जेक्ट में अगर आप 45 प्लस करते हो तो, क्योंकि जीए जो क्या है, अगर आप देखो, हर बच्चों का कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो वीक होता है। किसी बच्चे का इंग्लिश होगा, किसी का रीजनिंग होगा, किसी का मैथ्स होगा, किसी का जीए होगा। तो आपको क्या करना है, एक या दो सब्जेक्ट ऐसे करने हैं जो उसमें मैं फुल ऑफ आउट ऑफ फुल ऑफ स्कोर कर लूं। बाकी दो सब्जेक्ट में अगर मेरा थोड़ा सा भी स्कोर लो है तो मेरा कट ऑफ क्लियर करने में कोई इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को गाइस। देखो गाइस, स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन आए थे ना, वो मेरे, जैसे मैंने ऐसा पेपर सेट किया है कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे ये मैटर करता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन आया ना, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन, वो किस पे बेस्ड आए मेरे? सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट पे गाइस। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, कोशिश करना, खुद ट्राई करना, देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है, देखो मेरे पास क्या बोला है इसने, 8 पर्सन है सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग देम टूवर्ड द सेंटर। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या हो गए, 8 पर्सन हो गए। सबका फेस क्या है मेरा? सेंटर की तरफ है। ठीक है जी, सबका फेस सेंटर की तरफ ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये मेरे सबका फेस क्या हो गया, सेंटर की तरफ। और जब भी मेरा सेंटर की तरफ फेस होता ना, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड होता है और ये मेरा क्या होता है, राइट हैंड होता है। ठीक है, इस बेसिक चीज को आप ध्यान रखना गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो, मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। उसने बोला है कि दे ऑल आर लाइक डिफरेंट सिटीज, जयपुर, जोधपुर, नोएडा, रायपुर, सूरत, इंदौर, पाली, नागौर। ये क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज को लाइक करते हैं, बट जरूरी नहीं कि जो ऑर्डर दे रखा है इसी ऑर्डर में होंगे। ठीक है जी, बट मुझे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ए लाइक नागौर एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, मतलब सी के सेकंड राइट में कौन बैठेगा, मेरा ए बैठेगा, और ए लाइक करता है मेरी कौन सी सिटी, वो लाइक करता है नागौर। ठीक है जी, आगे बोला है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में आपके 2 पर्सन बैठे। अब पॉसिबिलिटी ये कि वो लेफ्ट में भी आ सकते हैं सी के, और राइट में भी आ सकते हैं। आगे बोला है हु लाइक इंदौर। अब हु किसके लिए है आपका, ई के लिए, तो ई कौन सी सिटी लाइक करता है मेरी, वो लाइक करता है इंदौर। ठीक है जी, आगे बोला है कि बी हु लाइक जयपुर सीट अपोजिट टू एच, मतलब एच के अपोजिट कौन सा बैठेगा पर्सन, वो बैठेगा मेरा बी, और बी लाइक करता है आपका जयपुर। ठीक है, चलिए आगे बोला है कि बी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ द वन हु लाइक नागौर, मतलब नागौर का पड़ोसी नहीं होगा, बी यहाँ पे भी नहीं आएगा पड़ोसी, और बी मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा। आगे बोला है द वन हु लाइक रायपुर अपोजिट टू द वन हु लाइक जोधपुर, मतलब जोधपुर के अपोजिट कौन सा पर्सन बैठेगा, जो लाइक करता है रायपुर। ठीक है जी, देखो अगर आप बिगिनर्स हो ना तो मैं आपको बता दूं, या तो आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लो, या आप क्या करो, ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, और उसके बाद उसको कनेक्ट करते जाओ। आगे बोला है एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हु लाइक जोधपुर, मतलब जो पर्सन आपका जोधपुर लाइक करता है ना, उसके सेकंड राइट में कौन बैठेगा, मेरा एफ बैठेगा। ठीक है जी, आगे बोला है कि डी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ वन हु लाइक नोएडा, मतलब जो पर्सन आपका नोएडा लाइक करता है ना, उसका पड़ोसी कौन होगा, मेरा डी होगा। अब पॉसिबिलिटी ये है कि डी के लेफ्ट में भी नोएडा आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। ठीक है जी, आगे बोला है एच डज नॉट लाइक पाली, एच कौन सी सिटी लाइक नहीं करता, आपका पाली लाइक नहीं करता। आगे बोला है कि जी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ए, जी आपका ए का पड़ोसी नहीं होगा।
ठीक है, यहां से मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब देखो आपका मैटर ये, आपकी अप्रोच क्या करती है, वही आपका आपका खेल है सारा, क्या अप्रोच से आप सॉल्व करते हो। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, यहां से स्टार्ट करता हूँ। सी को मैं यहाँ पे लेता हूँ, सी के सेकंड राइट में ए बैठा है, ये आ गया। और ए सिटी कौन सी लाइक करता है, ए सिटी लाइक करता है आपकी नागौर। ठीक है, और आपका नागौर का पड़ोसी कौन नहीं है, बी नहीं है, तो बी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा और ना ही मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। जो जो होती जाएगी उसको मैं हटाता रहूंगा गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो जी आपका ए का पड़ोसी नहीं है, तो जी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे भी नहीं आएगा और ना आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कि जो जो हो जाएगी उसको इरेज करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो आगे, आगे बोला है कि ई और सी के बीच में आपके दो पर्सन है। तो देखो इसके राइट में पॉसिबल है, एक दो ई पॉसिबल है, एक दो ई मेरा पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब कैसे करोगे आप, अब देखो आपकी, देखो आप मान के चलो, देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों केस बताता हूँ आपको। फर्स्ट केस करता हूँ मैं, तो फर्स्ट केस में आपको कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका। देखो इसका राइट में लेता हूँ, एक दो, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक बार मैं ई को ले लेता हूँ, और ई लाइक करता है सिटी कौन सी, इंदौर। ठीक है, तो यहाँ पे इंदौर आ गया। अब देखो एक चीज बोली थी, एच के अपोजिट कौन सा पर्सन आएगा आपका, जो जयपुर को लाइक करते हैं। यहाँ पे पॉसिबल है क्या एच और बी, नहीं यहाँ पे पॉसिबल नहीं, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता, अब यहाँ बी आ नहीं सकता, तो बी कंफर्म हो गया मेरा, यहाँ पे आएगा। और बी लाइक करता है आपकी सिटी जयपुर को, और उसके अपोजिट कौन सा आएगा पर्सन, जो एच है। ठीक है जी, अब देखो आगे कि जो, अब देखो, हाँ अब देखो ये हो गया, और एच मेरा पाली लाइक नहीं करता, तो पाली यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, अब देखो ये जो पर्सन आपका जोधपुर को लाइक करता है, वो अपोजिट किसके है, रायपुर के, तो यहाँ पे है क्या पॉसिबल, इधर नहीं ना, इधर पॉसिबल है नहीं, इधर भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता चल गया जोधपुर और रायपुर में से एक आपका यहाँ पे आएगा। बट अगर आपने बोला था कि जोधपुर के सेकंड राइट में एफ बैठा, अगर सपोज आप जोधपुर को यहाँ पे लेते हो, तो इसके सेकंड राइट में एफ पॉसिबल है कि नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी एफ बैठा है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, रायपुर आएगा। ठीक है, रायपुर के अपोजिट कौन सा पर्सन है, जो जोधपुर को लाइक करता है। ठीक है, और जोधपुर के सेकंड राइट में कौन बैठा है आपका, एफ बैठा है, तो एफ मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए अब देखो आगे, अब क्या है कि लास्ट इंफॉर्मेशन देखो ये वाली, नोएडा के और डी है ना, नोएडा और डी आपके एक दूसरे के पड़ोसी है। नोएडा यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे डी जगह नहीं है। नोएडा यहाँ पे, हाँ नोएडा अगर यहाँ पे लेते हो तो डी पॉसिबल नहीं है, तो मुझे पता चल गया एफ क्या लाइक करेगा आपका, नोएडा सिटी को, और वो पड़ोसी किसका हो जाएगा आपका, डी का। अब देखो जी आपका, जी क्या हो गया, कंफर्म यहाँ पे आ गया। और आपका पाली एच के साथ नहीं आ सकता, तो पाली क्या हो गया मेरा, डी के साथ आ गया, है ना। और बची हुई सिटी क्या है, सूरत, तो सूरत किसके साथ आ जाएगी आपकी, एच के साथ। ठीक है, देखो यहां से मेरी सारी इंफॉर्मेशन एकदम कनेक्ट हो गई एक दूसरे से। ठीक है, तो यही मैं आपको बोलता हूं, आप क्या करो, इंफॉर्मेशन को लिख लो एक बार। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, उसको रिलेट करते रहो। ठीक है, रिलेट करने से क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कौन सी इंफॉर्मेशन मेरी क्या है कि डेफिनेट है guys। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं दूसरा केस, तो लो मैं आपको दूसरा केस बता देता हूं। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरा केस बता देता हूं, कि मेरा अगर मैं सपोज, देखो अब मेरा, देखो क्या बोला था, बी और जी आपकी क्या है, पड़ोसी किसके नहीं है, देखो बोला था ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बी और जी नहीं आएगा ना, ये बोला था। मैं दूसरा केस आपको बताता हूँ, सपोज मैं इसके लेफ्ट में लेता हूँ ई, एक दो ई को यहाँ पे लेता हूँ, और ई लाइक करता है, मेरी सिटी कौन सी थी, ई आपका इंदौर लाइक करता है, इंदौर मेरा यहाँ पे आ गया। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ guys। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला था कि बी और एच आपके एक दूसरे के पड़ोसी हैं, यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं यहाँ पे पॉसिबल है, नहीं यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, एच आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा, और एच आपका, हाँ एच आ गया ना, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, देखो
चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, बी आ जाएगा। बी लाइक करता है आपका जयपुर, ठीक है, ये हो गया। और एच के साथ पाली आ नहीं सकता, तो एच के साथ पाली नहीं आएगा। आगे बोला था कि जोधपुर और रायपुर वाले पर्सन एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। अब यहाँ पॉसिबल है कि नहीं ना, इसके सामने तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एक सिटी ऑलरेडी है, तो मुझे पता चलेगा इन दोनों में से एक जगह आएगा। बट अगर आप जोधपुर को यहाँ लेते हो, क्योंकि जोधपुर के सेकंड राइट में एफ बैठा है, जोधपुर के सेकंड राइट पॉसिबल है नहीं ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंफर्म जोधपुर वाला पर्सन आएगा, है ना। और ये क्या होगा मेरा, रायपुर वाला पर्सन होगा। जोधपुर के सेकंड राइट में एफ बैठा है, जोधपुर के सेकंड राइट में एफ हो गया। आगे बोला था कि नोएडा और डी वाले आपके एक दूसरे के पड़ोसी होने चाहिए। देखो नोएडा यहाँ पे पॉसिबल है, देखो यहाँ पे नोएडा है पर डी की जगह पॉसिबल नहीं है, नोएडा यहाँ पे ले सकते हो पर डी की जगह पॉसिबल नहीं है, तो एच के साथ नोएडा आ जाएगा, है ना। और नोएडा का पड़ोसी क्या हो जाएगा मेरा, डी हो गया। अब देखो जी की जगह कंफर्म होगी, या तो ये होगी या तो ये होगी, बट उसने पहले बोला था कि नागौर का पड़ोसी ना तो बी होगा ना जी होगा, ना बी यहाँ पे आएगा ना जी आएगा, बट जी की जगह कंफर्म हो रही, या तो यहाँ आएगी यहाँ पे यहाँ आएगी। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा आंसर क्या था, फर्स्ट केस से आएगा, सेकंड से मेरा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। अब देखो 5 से लेके देखो छठा 7 वाली 5 तो उसमें थे, ये मेरा छठा क्वेश्चन होना चाहिए। 2 क्वेश्चन मेरे किस पे बेस्ड आए, ये आए मेरे ब्लड रिलेशन पे। इसने क्या बोला, इन अ फैमिली फंक्शन देयर आर 7 मेंबर्स, ए से लेके जी तक दे रखे हैं, ये अटेंड करने होंगे, मतलब अटेंड करने गए फंक्शन को। बी इज द सन ऑफ ए का सन कौन है, ए का सन हो गया मेरा बी। डी इज द हस्बैंड ऑफ ए का हस्बैंड कौन है, डी हो गया, तो ए क्या हो जाएगी आपकी वाइफ ऑफ डी। अगर बोला बी हैज 2 चिल्ड्रंस, बी एफ एंड जी, बी के भी 2 चिल्ड्रन है, एक तो एफ है एक जी है, बट यहां से मुझे जेंडर नहीं पता। आगे बोला कि जी इज द सन ऑफ ई, जी आपका सन है किसका, ई का, तो ई क्या हो जाएगा, वाइफ ऑफ किसकी, बी की। सी इज द सिस्टर ऑफ बी, सी क्या है, सिस्टर ऑफ बी, तो सी सिस्टर हो जाएगी बी की। ई हैज ओनली 1 गर्ल चाइल्ड, ई की एक गर्ल चाइल्ड है, मतलब एफ क्या हो जाएगी आपकी गर्ल चाइल्ड। यहां से क्या हो गया मेरा ट्री एकदम, फैमिली ट्री क्या हो गया एकदम परफेक्ट। अब मेरा देखते हैं आंसर, मुझे क्वेश्चन क्या क्या दिया है। अगर बोला है कि हाउ इज द जी रिलेटेड टू डी, जी का रिलेशन बताना मुझे डी के साथ, तो जी मेरा क्या है, ग्रैंड डॉटर है ना, मतलब ग्रैंड सन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा ग्रैंड सन। सेकंड बोला हाउ मेनी फीमेल इन द फैमिली, फीमेल कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाउ सी इज रिलेटेड टू ई, सी का रिलेशन बताना मुझे ई के साथ, तो सी का रिलेशन क्या है ई के साथ, तो सी क्या हो जाएगा आपका सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, क्या हो जाएगी, किसके साथ बना था, हाँ ई के साथ बताना था, ई के साथ क्या होगा सिस्टर इन लॉ होगी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए अब देखो ये आपके पास क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गाइस। मैंने पेपर को ऐसा बनाया है कि इसके चांसेस 90 से 95% आने के चांसेस है गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ ऑल द ऑड नंबर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, मतलब इस सीरीज में से ऑड नंबर आपको ड्रॉप करना है। अब ऑड नंबर होते क्या है, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, मतलब देखो 9 इसको हटा दूं मैं, उसके बाद 3 इसको भी ड्रॉप कर दिया, उसके बाद 7 इसको भी ड्रॉप कर दिया, उसके बाद 1 इसको भी ड्रॉप कर देते, उसके बाद वापस 9, उसके बाद 5, उसके बाद वापस 9, ठीक है, इसको भी ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद 9 इसको भी ड्रॉप कर दिया, उसके बाद वापस 5। ये मैंने सारे ऑड नंबर डिलीट कर दिए। उसके बाद उसने क्या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड, ये मेरा क्या है राइट हैंड है, ये मेरा क्या है लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड से 8th एलिमेंट कौन सा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कौन सा 8th एलिमेंट वो आपका, वो है एन, मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ 3rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 6th फ्रॉम द 6th नंबर ऑफ द राइट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड से मुझे 3rd नंबर लेना है, तो देखो 3rd कौन सा आपका 1, ये मेरी क्या है
लेफ्ट हैंड है ना, और ये मेरी क्या है, राइट हैंड है। तो देखो थर्ड एलिमेंट कौन सा है यहाँ से, थर्ड नंबर सॉरी, एक, दो और तीन, फोर्थ, इनका सम करना है ना। ठीक है जी, यहां से मुझे सिक्स नंबर चाहिए, तो देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ये आ रहा है मेरा फोर, तो इसका सम क्या हो जाएगा आपका, एट, जो मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाउ मैनी लेटर्स आर इन द सीरीज विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि मुझे लेटर लेना है, एक लेटर लेता हूं ए, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय मतलब जस्ट पीछे क्या आना चाहिए, मेरा ऑड नंबर आना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर, इमीडिएटली फॉलोड बाय आपका इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करो, या तो सारे के सारे लेटर ले लो, देखो ए लेटर, सी लेटर, एफ लेटर हो गया, फिर एम, पी, क्यू, आर, एस, फिर एन हो गया, फिर एच, फिर बी, फिर आपका पी, फिर आपका ए। पहला काम हो गया, मैंने सारे नंबर ढूंढ लिए, ये सारे लेटर ढूंढ लिए, उसके जस्ट प्रीसीडेड बाय क्या होना चाहिए, आपका ऑड नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, इवन नंबर, पहला गलत। इसमें देखो सी से पहले मुझे क्या मिल रहा है, ऑड नंबर, बट उसके आगे क्या होना चाहिए, मेरा इवन नंबर होना चाहिए। ये है क्या मेरा इवन नंबर, नहीं ना, यहाँ पे तो एल लेटर मिल रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। एफ से पहले मुझे ऑड नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ तो ऑलरेडी नंबर ये लेटर मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एम देखो, एम से पहले मुझे क्या मिल रहा है, इवन नंबर, मुझे ये भी नहीं होगा। पी से पहले मेरा इवन नंबर मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। क्यू से पहले मुझे लेटर मिल रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। आर से पहले मुझे क्या मिल रहा है, इवन नंबर, मतलब ये भी नहीं होगा। एस से पहले मुझे ऑड नंबर तो मिल गया, बट उसके आगे मुझे इवन नंबर चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये देखो एन के पीछे मेरा ऑड नंबर है और एन के आगे मेरा क्या है, इवन नंबर है, मतलब एक की हो गया। उसके बाद देखो एच के पीछे मुझे क्या मिल रहा है, इवन नंबर, मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखो बी, बी के पीछे क्या मिल रहा है मुझे, ऑड नंबर, और आगे क्या मिल रहा है मुझे, इवन नंबर, एक पेयर ये होगा आपका। अब देखो ये पी के पीछे मुझे इवन नंबर मिल रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। ए के पीछे क्या मिल रहा है मुझे, लेटर मिल रहा है वापस, मतलब ये भी नहीं होगा। तो कितने पेयर मिल रहे हैं मुझे, एक, दो, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, दो। गाइस आप धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ जाइए, अभी मैं बिल्कुल जीरो लेवल से करा रहा हूं, आपको ऐसा करवा दूंगा मैं, ये 25 क्वेश्चन आप मात्र 8 से 9 मिनट में कर लोगे गाइस, ये मैं गारंटी देता हूं, बस आप मेरे साथ सारे मॉक देखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ये आपका क्या है, एक की डायरेक्शन बेस है। ठीक है, ये बोला इसने, अनु गोज टू द डिपार्टमेंटल स्टोर विच इज नॉर्थ टू हर हाउस 6 मीटर किलोमीटर अवे बाय एन ऑटो। मतलब क्या है, ये अनु का हाउस है, तो उसके क्या है, 6 मीटर, 6 किलोमीटर क्या है नॉर्थ में वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, यहाँ पे स्टोर लिख देता हूं मैं। आफ्टर शॉपिंग सी डिसाइडेड टू हर फ्रेंड प्रिया, मतलब शॉपिंग करने के बाद उसने डिसाइड किया कि प्रिया के घर जाएगी। हैज टर्न टू द राइट एंड रीच हर फ्रेंड हाउस विच इज 8 किलोमीटर अवे, यहां से उसने क्या करा, राइट लिया और 8 किलोमीटर जाके वो प्रिया के घर चलेगी, यहाँ पे मैं लिख दूं प्रिया हाउस। फ्रॉम देयर सी विजिट अ शॉप विच इज 6 मीटर अवे टेकिंग अ राइट टर्न, मतलब वहां से उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक और शॉप पे जाएंगे जो 6 मीटर, 6 किलोमीटर उसके राइट में, मतलब वापस शॉप पे जा रही हो। फाइनली सी टेक राइट टर्न, यहां से उसने वापस क्या ले लिया, राइट टर्न ले लिया। ठीक है जी, अब क्वेश्चन, अच्छा ये इसमें क्वेश्चन मिस्टेक है गाइस। ठीक है, चलिए मैं इसको क्वेश्चन सही कर दूंगा गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो ये मेरे पास एक पजल आया जो मंथ बेस पजल है, इसमें क्या बोला, हमारे पास क्या है, 6 पर्सन दे रखे हैं, आर बॉर्न इन अ डिफरेंट मंथ, जनवरी, फेब और मार्च, और उनकी दो दो तारीख दे रही है, 7 और 12, मतलब ये हर महीने की, मतलब देखो 6 पर्सन है, 7 तारीख को पैदा होता है या 12 तारीख को जनवरी के, या 7 तारीख को या 12 तारीख की फेब को। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, कोशिश करना, खुद ट्राई करना, देन मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो हमारे पास क्या है, 2 तारीख है, एक तो 7 और 12 किस मंथ की है, ये आपके जनवरी मंथ है। उसके बाद 7 और 12 ये कौन से मंथ की है, फेब मंथ की। उसके बाद 7 और 12 आपके मार्च मंथ की होगी।
ठीक है। देखो अब ये हो गया मेरा टेबल तैयार। अभी हर महीने की 2 तारीख दे रखी है ना मैं, ठीक है। देखो गैस, अब एक चीज और बता दूं, जनवरी आपका होता है 31 दिन का, फेब होता है आपका 28 दिन का, और मार्च होता है आपका 31 दिन का। ठीक है। देखो या तो आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन लिख लो, या आप क्या करो, ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो मेरी जो डेफिनेट हो। ठीक है। देखो यहां से बोला है बी वॉज बोर्न ऑन इवन नंबर डेट ऑफ मंथ विच हैविंग 31 डेज। अब देखो 31 वाले मेरे दो है, दो केस बनेंगे इसके अंदर, एक तो फर्स्ट केस और एक मेरा सेकंड केस। बी मेरे इवन नंबर डेट को अब पैदा होगा, वो भी 31 दिन वाले, तो बी आपका एक बार जनवरी में पैदा हो जाएगा 12 तारीख को, एक बार मेरा वो मार्च में पैदा हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बोला नंबर ऑफ पर्सन पीपल बॉर्न बिफोर सी इज सेम एज द आफ्टर बी, मतलब जितने पर्सन आपके सी से पहले पैदा होंगे ना, उतने ही आपके बी के बाद पैदा होंगे। तो देखो फर्स्ट केस में देखो 1 2 3 4 पर्सन पैदा हो रहे हैं सी के बाद। ठीक है, तो सी से पहले भी 4 होनी चाहिए, तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट केस में सी। सेकंड में देखो बी के बाद कोई पैदा नहीं हो रहा, तो सी के पहले भी कोई पैदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको यहां से मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज बेसिक से पढ़ा रहा हूँ गाइस, ठीक है, इसलिए मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने सारी क्लासेस देख ली तो आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा एग्जाम। आगे बोला है कि 1 पर्सन वाज बोर्न बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में 1 पर्सन पैदा होगा। तो देखो फर्स्ट केस यहाँ पे डी पॉसिबल है क्या, नीचे नहीं ना, इस केस में डी मेरा क्या होगा, कंफर्म ऊपर आ गया। सेकंड केस में एक, ये आ जाएगा मेरा डी। ठीक है जी। आगे बोला है ए वाज जस्ट बिफोर डी, डी के जस्ट पहले ए पैदा होगा, डी के जस्ट पहले मंथ में, मतलब यह पहले दिन कौन पैदा होगा, आपका ए पैदा होगा। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ तो ऑलरेडी बी पैदा हो रहा है, तो यहाँ से मुझे फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, कैंसिल। सेकंड में देखो डी से पहले आपका जस्ट ए हो गया। ई वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर एफ, एफ के जस्ट बिफोर क्या होगा मेरा, ई पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो बिल्कुल बेसिक अप्रोच से कराया, ये आपके प्री लेवल के पजल ही है, क्योंकि प्री की कट ऑफ हाई जाने का कारण ही यही है, क्योंकि बिल्कुल इजी लेवल के, आपको मॉडरेट भी नहीं कहूंगा मैं, बिल्कुल इजी लेवल के पजल मिलते हैं, तभी आपकी स्पीड भी देखी जाती है और एक्यूरेसी भी देखी जाती है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, एक आपके पास एक आपको डिजिट दे रखा है, इसमें बोला है कि 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच और डिजिट। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको नंबर लिख लेता हूं पहले, 3 4 8 2 7 9 5 और 6। 2 आपका जितने भी और डिजिट है उसमें से माइनस कर दो, तो 3 में से 2 गया 1, उसके बाद 7 में से 2 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 2 गया 3, पहला काम खत्म। उसके बाद बोला 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, सारे भी इवन डिजिट में क्या कर दो आप, 1 ऐड कर दो, 4 1 5 हो गया, 8 + 1 9 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 6 + 1 7 हो गया, काम खत्म। अब उसने क्वेश्चन बोला कि हाउ मैनी डिजिट विल नॉट अपीयर ट्वाइस, मतलब जो ट्वाइस बार नहीं आए, 3 आपका 2 बार आया मतलब ये नहीं होगा, 7 भी आपका 2 बार आया है, ये भी नहीं होगा, 5 भी आपका 2 बार आया है, तो आंसर क्या होगा 9 और 1, ये दो नंबर ऐसे हैं जो मेरे ट्वाइस बार नहीं आ रहे, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 9। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको एक वर्ड दे रखा है मैचेस, इसमें क्या है, आपको बैकवर्ड भी जाना है, जैसे ए के बाद क्या आता है, बी है ना, आता है ना मेरे जैसे अल्फाबेट में, देखो M A T C H E S, देखो जैसा आपके अल्फाबेट आता है ना, ए के बाद बी आता, बी के बाद सी आता, सी के बाद डी, वैसे आपको चेक करना है। देखो सबसे पहले एम, एम, अब देखो एम के बाद क्या आता है मेरे एबीसीडी में, एम एन ओ, हाँ एम एन ओ पी क्यू आर एस, हो रहा है ना एक पेयर। अब देखो ए बी सी डी ई, आ रहा है ना मेरा, उसके बाद देखो टी टी यू वी, इधर भी नहीं है। अब देखो सी डी ई एफ, सी डी ई, आ रहा है सेम पेयर। ठीक है, अब देखो एच आई जे के एल, नहीं एच आई जे, अब देखो ई एफ जी
HIJ नहीं है, ST नहीं है, तो मेरे कितने पेयर बने, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो गया, देखो ये भी हो सकता है मोर देन 3 और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका होना चाहिए ऑप्शन आइदर सी और डी, बट मैं इसको करेक्शन फ्री कर दूंगा पीडीएफ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20, एक आपके पास सीरीज आई है, उसने बोला है कि 7% है जो आपके रो के अंदर बैठे हैं, ठीक है। चलिए देखो 7% है, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मेरे पर्सन दे रखे हैं। ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ, सबका फेस क्या है मेरा, नॉर्थ की तरफ है, सबका फेस मैंने नॉर्थ की तरफ ले लिया, ठीक है। आगे क्या बोला उसने कि 2% सिट बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में आपके 2% बैठे हैं, और आगे बोला कि जी एंड ए नॉट एट द एंड ऑफ द रो, मतलब जी और ए आपके ना तो लेफ्ट हैंड पे आएंगे ना ही आपके राइट हैंड पे आएंगे। यहाँ पे लिख दूं मैं जी और ए के बीच में आपके 2% है। अब पॉसिबिलिटी ए के राइट में भी जी आ सकता है, ए के लेफ्ट में भी आ सकता है। आगे बोला कि डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकंड राइट में कौन बैठेगा, मेरा डी बैठेगा। अब देखो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूं, अगर मैं सपोज यहां पे लेता हूं, अब देखो मैं क्या करता हूं, देखो पहले लिख लेता हूं, बी एंड डी आपके नाइबर है, बी और डी आपके एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब पॉसिबिलिटी लेफ्ट में भी आ सकता है, राइट में भी आ सकता है। आगे बोला है बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में मेरा ई बैठा है, ठीक है। आगे बोला है एफ सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, मेरा एफ बैठेगा। यहां से मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली गाइस, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो मैं स्टार्ट करने का तरीका ही मेरा मैटर करता है। मैं क्या करता हूं, एक बार जी को यहां पे ले लेता हूं, और 1 2 आ गए आपके जी और ए के बीच में, जी यहां भी पॉसिबल था, बट मैं चेक कर रहा हूं अभी। जी के सेकंड राइट में डी बैठा है, तो जी के सेकंड राइट में डी बैठा है, ठीक है। और डी और बी आपके एक दूसरे के पड़ोसी है, तो डी और बी आपके एक दूसरे के पड़ोसी हो गए। और बी के सेकंड लेफ्ट में आपका ई बैठा है, तो बी के सेकंड लेफ्ट में आपका ई बैठा है, बी आपका 1 2, ये आ गया आपका। सी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एफ बैठा है, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एफ बैठा है। यहां से मेरा क्या हो गया, इजिली कंप्लीट हो गया। इस पे आपके बेस 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ये आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। उसने क्या बोला कि पॉइंट पी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू के 5 मीटर नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है आपका, पी पॉइंट है। आगे बोला है एस इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ आर, अभी नहीं पता मुझे। पॉइंट एम इज साउथ ऑफ आर, ये भी नहीं पता मुझे, बट देखो आप लास्ट, पॉइंट क्यू इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ टी, टी के 8 मीटर वेस्ट में कौन है मेरा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। और टी इज 12 मीटर साउथ ऑफ एस, 12 के मतलब ये आपका 5 हो जाएगा, और बचा हुआ पर क्या हो जाएगा आपका 7। तो ये क्या हो गया, साउथ, साउथ किसके हो गया मेरा, 12 मीटर साउथ किसके है पॉइंट, एस के, है ना। और एस इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ आर, 5 मीटर वेस्ट ऑफ किसके, ये आर के है। आगे बोला है एम इज 6 मीटर साउथ ऑफ आर, आर के 7 मीटर और 6 मीटर साउथ में कौन सा पॉइंट है आपका, वो है एम, ठीक है जी। अब उसने बोला व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में टोटल डिस्टेंस क्या बतानी, टोटल डिस्टेंस। तो देखो 5 + 8 + 5 और +7, देखो कितना हो गया, 8 5 13, 13 और 7 कितना हो गया, 20, 20 और 5 25, टोटल डिस्टेंस कितनी चली उसने, 25 मीटर, जो ऑप्शन नंबर डी में मुझे मिल रहा है। चलिए अब देखो लास्ट जो 3 क्वेश्चन आए ना, सॉरी 4 क्वेश्चन, ये आपकी क्या है, एक सर्टेन नंबर ऑफ, अब देखो इसको मैंने लास्ट में क्यों लिया, मैं आपको बता दूं, ये वाले पजल्स और एक आपकी बॉक्स बेस्ड पजल होती है ना, आपको इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए आप कोशिश करो इन क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करने, ठीक है। चलिए देखो इसमें क्या बोला कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो एंड फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब एक रो के अंदर पर्सन तो बैठे हैं, अब कितने पर्सन बैठे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है जी। यहाँ पे उसने बोला कि 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ए हु सिट थर्ड फ्रॉम द एंड,
अब देखो यहां से मुझे दो केस बनेंगे। एक बार मैं क्या करता हूं कि देखो लेफ्ट हैंड से ले लेता हूं ए को, तो देखो 1 2 3 ये आ गया मेरा ए। एक बार मैं क्या करता हूं राइट हैंड से ले लेता हूं, 1 2 3, ठीक है, दो केस बनेंगे मेरे पास। 3 पीपल है ना बिटवीन एफ और ए के बीच में, यहां पॉसिबल है कि नहीं ना, 1 2 3 ये आ गया मेरा एफ। इस केस में लेफ्ट में आ जाएंगे, 1 2 3 ये आ गया मेरा एफ। ठीक है, हो गई पॉसिबिलिटी। ठीक है, आगे क्या बोला कि बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के सेकंड राइट में मेरा कौन बैठेगा, बी। एफ आपका ये रहा, इसके सेकंड राइट में देखो ये आ गया बी, और यहाँ पे देखो 1 2 ये आ गया मेरा बी। ठीक है, चलिए इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से इरेज कर देता हूँ। आगे क्या बोला कि डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी आपका ये रहा, इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, डी। फर्स्ट केस में, सेकंड केस में डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। चलिए पॉसिबिलिटी है। अगर देखो 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में आपके 2 पर्सन है। अब पॉसिबिलिटी है कि सी के लेफ्ट में भी डी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। देखो फर्स्ट केस, अब देखो लेफ्ट में 1 2 यहाँ पे पॉसिबल है, नहीं ना, तो ऑलरेडी आप बैठा है, तो मुझे पता चलेगा इस केस में राइट में आएगा 1 2, यहाँ पे आ गया सी। सेकंड केस देखो 1 2 पॉसिबल है क्या, नहीं ना, इस केस में क्या होगा 1 2, इसमें क्या हो जाएगा मेरा सी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरा। इसको यहां से मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला है कि 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी हु इज थर्ड फ्रॉम द, मतलब देखो सी और जी के बीच में आपका एक पर्सन बैठा है, और सी आपका क्या है, थर्ड फ्रॉम द एंड है। ठीक है, चलिए, और सी डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, मतलब किसी भी रो के अंदर एंड पे नहीं बैठेगा, बट यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, राइट एंड पे आ रहा है, तो यहां से मुझे पता चल गया है सेकंड केस क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखो अब सी और जी के बीच में एक पर्सन है। अगर आप सपोज जी को यहाँ पे लेते हो, है ना, जी को अगर आप यहाँ पे लेते हो, जी के और सी के बीच में पॉसिबल है, और जी मेरा थर्ड एंड, थर्ड राइट हैंड से क्या हो, मतलब किसी भी एंड से थर्ड होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 हो गया, बट उसने बोला था कि सी मेरा एंड पे नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो गया मेरा, जी हो गया। जी मेरा किसी एंड से क्या है, थर्ड पोजिशन है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, राइट हैंड हो जाएगी, और ये मेरी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से ये मेरी सिटिंग अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। अब जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कि इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये बोल देगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हैं, ये मुझे बताओ। ठीक है, कितने बैठे हैं आपके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे इसमें, वो बैठे हैं मेरे 17। ठीक है, तो यही मैं आपको बोलूंगा, ये थे आज के मेरे 25 क्वेश्चन। ये मॉक नंबर कौन सा था मेरा, ये मॉक नंबर मेरा है, मॉक नंबर जो मेरा है ना, इस देखो ये मेरा मॉक नंबर कौन सा है, ये मॉक नंबर मेरा 5th है। इससे पहले मैं 4 मॉक करवा चुका हूँ ऑलरेडी, आप जाके देखो गाइस। डेली मॉर्निंग में देखो, ये अभी देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली करने की, बट बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं लेके नहीं आ पा रहा हूँ, बट कोशिश करूंगा मैं मंडे टू फ्राइडे 11 AM पे ये क्लास मिलेगी आपको डेली। ठीक है, अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहने। ठीक है गाइस, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इस बार अगर आपको बैंकर बनाना तो सारे मॉक देख डालना गाइस। मैं गारंटी देता हूँ, यूडीसी हो चाहे SBI हो, पीओ लेवल का हो, चाहे कोई सा भी हो, रीजनिंग में आपकी मैं पकड़ ढीली नहीं होने दूंगा। हर प्रकार के पजल मैं आपको कराऊंगा, चाहे प्री लेवल के हो चाहे मीन्स लेवल के। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक गाइस।